हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 283 और आज का टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी, क्रोध से बचिए। दोस्तों, एक बड़ा ही दौलतमंद इंसान था। वो बड़े चाव से अपने बंगले में मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद के लेके आया और उसके लिए वो बड़ा पॉजेसिव था। उसको थोड़ी भी वो आ, उस पर कुछ बोले ना मिट्टी विट्टी भी लग जाए ना तो भी वो खुद अपने हाथों से साफ़ करता था। उतना वो पॉजेसिव था उसके बारे में। उसका एक 3-4 साल का बेटा था। उसको क्या सूझा कि उसने एक पत्थर लिया और मर्सिडीज़ के बोनेट पे ऐसा घिसने लगा और पूरा मर्सिडीज़ का बोनेट उसने घिस के, वो वाइट कलर की गाड़ी थी मर्सिडीज़, और पूरा बोनेट उसने ख़राब कर डाला। वो आता है, देखता है तो पूरा बोनेट की वाट लगी पड़ी है। बड़ा गुस्सा हो गया और बेटे के हाथ में पत्थर। वो देख रहा है और गुस्से से आग बबूला हो गया वो तो, और उसको मारना चालू किया। और उसने बोला कि तूने इन हाथों से मेरी मर्सिडीज़ को ख़राब किया ना। वो हाथों से, वो पत्थर से उसके हाथों को मारने लगा और उसके हाथ पूरे ऐसे लहूलुहान कर डाले उसने। कुछ देर के बाद तो उसको भी पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया मेरे बेटे को, उसकी क्या हालत कर दी मैंने। एक गाड़ी के लिए मैंने मेरे बेटे के हाथ पूरा लहूलुहान कर दिया। मैंने दोनों हाथों, छोटे छोटे हाथों, हथेलियों को मैंने लहूलुहान कर डाला। उसको बड़ा पश्चाताप होता है और वो सुसाइड कर डालता है। उस पश्चाताप में ही वो सुसाइड कर डालता है, अपने आप को मार डालता है। यहाँ पे बेटा, हाथ पूरा उसका चला गया, हाथ लहूलुहान हो गया, उसने पत्थरों से मारा था तो उसका हाथ भी काटना पड़ा। दोस्तों, ये स्टोरी क्या सिखाती है? उसमें वो बच्चे का क्या कसूर था? वो तो छोटा 3-4 साल का बेटा था। उसको क्या, 3-4 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम कि ये मर्सिडीज़ गाड़ी है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उतनी उस आदमी की अकल नहीं चली और उसने बेटे को मारना चालू किया। उसके हाथ पूरे खून से लहूलुहान कर दिए और फिर खुद की जिंदगी को भी उसने समाप्त कर दिया उस पश्चाताप में। और उसके बाद उस बेटे के भी हाथ काटने पड़े हथेली से। तो ये गुस्सा कितना बर्बाद कर देता है आदमी की, पूरे परिवार उसने खलास कर दिया। तो गुस्से से बचिए दोस्तों, उसे काबू रखना सीखिए। उसके ही अपोजिट में एक स्टोरी बताता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज का तो नाम सबने सुना होगा। बड़ा ही महान व्यक्तित्व। गुस्से पे काबू कैसा रखा जाता है वो इनसे सीखना चाहिए दोस्तों। उनका कुछ, प्रमुख स्वामी महाराज का कुछ फेलिसिटेशन होने वाला था। इसके लिए बहुत बड़ा समारंभ स्वामी लोगों ने रखा था और उतना ज़बरदस्त उनका जनमेदनी इकट्ठा हुई थी। बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बहुत सारे दूर दूर से लोग आए थे उस सत्कार समारंभ में जो प्रमुख स्वामी महाराज का होने वाला था। बहुत सारे चीफ गेस्ट भी आए थे। तो उसमें से एक चीफ गेस्ट प्रमुख स्वामी महाराज को गाली गलौज करने लगा। वो बोलने लगा कि ये महाराज सिर्फ नाम के ही महाराज है, नाम के साधु है, बाकी अंदर से तो वो बड़े लबाड़ी है। ऐसा कुछ बोलने लगा, कुछ एल फैल बोलने लगा प्रमुख स्वामी महाराज के ऊपर। और बाकी के जो सन्यासी थे, बाकी के जो स्वामी जी थे, उन्होंने उसे रोकना चाहा कि ये तू क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है तू।
मगर वो तो बंद ही नहीं हो रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी स्वामी लोगों से कहा कि आप चुप रहिए, उसे बोलने दीजिए। और वो बोल रहा था, मगर प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पर एक सिकल भी नहीं बदली, उनकी एक रेखा भी नहीं बदली, वो तो वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कोई रिएक्शन ही उनका चेहरे का चेंज नहीं हुआ, और वो तो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और आखिर में वही शर्मिंदा हो गया कि ये महाराज जिसको मैं इतना गाली गलौज कर रहा हूँ, वो तो उन पे तो कुछ असर ही नहीं कर रही। देखो, अपने पे जो गुस्सा करता है ना, उसको आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो कितना बोलेगा वो। ऐसा ही होता है। और वो बोले जा रहा था, मगर प्रमुख स्वामी के ऊपर कोई असर ही नहीं। आखिर में वही शर्मिंदा हो गया और वो सभा छोड़ के जाने लगा। प्रमुख स्वामी महाराज उसे कहते हैं कि बेटा, खाना खाने बगैर मत जाना। इसे कहते हैं महापुरुष। महापुरुष ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। तो पहला सिचुएशन देखा, एक गाड़ी के लिए वो बाप ने बेटे का पूरा हाथ पूरा लहूलुहान कर डाला। वो छोटी सी बात को उसने इतनी बड़ी कर दी उस आदमी ने। और यहाँ पे जिसका सम्मान होने वाला था उसका ही अपमान किया एक जन ने, सभी भरी सभा में, फिर भी उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। सच्चा महापुरुष ऐसा ही होता है दोस्तों। तो इससे क्या सीख मिलती है? गुस्से पे काबू रखिए दोस्तों। गुस्सा ऐसा चीज़ है जो पहला हमें जलाता है, बाद में सामने वाले को। सामने वाले पे असर होती नहीं होती है, मगर हमें तो वो खलास कर डालता है। हम नहीं बोलने का बोल देते, नहीं करने का कर डालते। गुस्से में हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से से बचिए। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर से हम, जहाँ पे गुड़ी पड़वा का एक सेशन हमारा बाकी है, और उसके बाद वापस भगवत गीता पे हम वापस कंटिन्यू करेंगे उसको। तो तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। आपकी लाइक्स और कमेंट्स से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हरे कृष्णा।